हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड में क्या है हम वो देखेंगे। उससे जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बबली की जो बेटी होती है चुपके से पेस्टिस खाने लगती है और तभी वहाँ पर पूर्णिमा भी आ जाती है और खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम अकेले अकेले पेस्टिस खा रही हो, चलो हम दोनों साथ मिलकर पेस्टिस खाते हैं। और उसे कहती है, मैं क्यों छुप रही तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे ना डांट न लग जाए इसलिए मैं छुप रही हूँ। और हाँ, और वो दोनों पेस्टिस खाने लगते हैं। तभी बबली की बेटी पूर्णिमा से कहती है, आपने तो मेहंदी ही नहीं लगाई, चलिए मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। और वो पूर्णिमा को ज़बरदस्ती मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती है। तभी वो कहती है, आपके फ्यूचर हस्बैंड का नाम क्या है। तभी पूर्णिमा कहती है, बिक्की। लेकिन बबली की बेटी भी ड्रॉ कर रही होती है, लेकिन तभी सोनी जी उसे आवाज़ देती है और भी की जगह केक ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद वो पूर्णिमा कहती है, ठीक है तुम जाओ, नहीं तो कहीं तुम्हें मेरी वजह से कहीं डांट न लग जाए, और तुम एंजॉय करो, बाद में मैं तुम्हें यहीं मिलूँगी और तुम मुझे मेहंदी लगा देना। इधर विकी की पहली बेबी पूर्णिमा को ढूंढ रही होती है पूरी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन पूर्णिमा उसे मिल ही नहीं रही होती है और वो बहुत परेशान होने लगती है कि और बोलती है कि मतलब आखिरकार से ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे, और सोचती है कि अगर मुझे जोगिंदर ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। तभी ढूंढते ढूंढते वो पूर्णिमा के पास चली जाती है और सोचती है, ना जाने कैसे कौन से कोने में छुप कर बैठी है ये लड़की। तभी उसे पूर्णिमा के ऊपर उसकी नज़र पड़ जाती है। फिर वो सोचती है कि पूर्णिमा को जाकर सारी सच्चाई बता दे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से वो बच जाए। तभी पूर्णिमा की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और लड़की पूर्णिमा की ओर भागती हुई आती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और सब जो है डांस कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की पूर्णिमा के पास जाती है और बताने लगती है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उससे शादी मत करो, वो एक नंबर का फ्रॉड है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं वो कई ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुका है, उसका असली नाम जोगिंदर सिंह है। ये सब वो पूर्णिमा को बताने लगती है, लेकिन वहाँ पर इतना लाउडनेस होता है कि पूर्णिमा को कुछ भी सुनाई ही नहीं देता है। उसके बाद और इतने में ही उधर से जोगिंदर सिंह सब देख रहा होता है कि ये लड़की क्या बोल रही है पूर्णिमा को और ये यहाँ कैसे आ गई। वो मतलब चौंकने लगता है कि ये यहाँ आई तो आई कैसे, और बोलती है बोलता है, मेरा बना बना प्लान ये सारा चौपट कर देगी, ऐसा वो कहता है। और कुछ भी करके मुझे इसे बताने से रोकना ही होगा, ऐसा वो कहते हैं। और जब वो लड़की पूर्णिमा को सच्चाई बता रही होती है तब वहाँ पर बबली की लड़की आ जाती है। तभी बबली की बेटी पूर्णिमा को वहाँ से ज़बरदस्ती स्टेज पर खींच ले जाती है और पूर्णिमा को स्टेज पर खड़ा कर देती है। और तभी पूर्णिमा बहुत शर्मा रही होती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इतने में ही वहाँ पर कार्तिक को भी बुला लेती है। तभी सॉन्ग स्टार्ट कर देती है और दोनों को डांस करने को कहती है। सभी को बहुत खुशी होती है सिवाय सोनी जी के, और उसके घर वाले तो हैरान ही हो जाते हैं कार्तिक पूर्णिमा को साथ में स्टेज पर देखते हुए। तो ये कार्तिक और पूर्णिमा काफ़ी एंजॉय करते हैं और साथ में दोनों डांस भी करते हैं। और पूर्णिमा तो भूल ही जाती है कि वो कार्तिक के साथ डांस कर रही है। वो इतना डांस में लीन हो जाती है कि भूल जाती है कि ये कार्तिक है और दोनों बेझिझक होकर डांस करते हैं। बाद में शनाया और सुमृत भी स्टेज पर आ जाते हैं और डांस करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी फैमिली स्टेज पर आकर डांस करने लगती है। तभी सोनी को डांस के लिए स्टेज पर बुलाती है, लेकिन सोनी वहाँ पर नहीं आती है। बस वो गुड़ कर पूर्णिमा को ही देख रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है पूर्णिमा के ऊपर कि वो कार्तिक के साथ डांस कर रही है और उसके बेटे के साथ में डांस कर रही है। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो जाती है और लाइट का स्विच ऑफ कर देती है और वहाँ का फ्यूज़ निकाल कर फेंक देती है। वो कहती है, मैं अपने घर में काला अंधेरा बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर पूर्णिमा जो है वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि पूर्णिमा को वो लड़की क्या कहने वाली थी वो पूर्णिमा को पूछना होता है, इसलिए जाने लगती है। तभी सोनी जी उसे साइड में खींच लेती है और बात करने लगती है। दूसरी तरफ सुमृत कार्तिक को कहने लगता है, चल भाई ठीक करते हैं, और पूर्णिमा ढूंढ रही होती है उस लड़की को। तभी वो सोच रही होती है कि क्या क्या कह रही थी वो लड़की कि उससे शादी मत करो, क्या क्या कह रही थी वो।
कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे जाकर उससे पूरी सच्चाई पूछनी होगी। नहीं ऐसा, तभी पूर्णिमा कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि विक्की जी ऐसे नहीं हो सकते। पूर्णिमा ऐसा सोचने लगती है। फिर बाद में यही उसके दिमाग में चल रहा होता है। दूसरी तरफ विक्की जो होता है जोगिंदर वो लड़की का गला दबा रहा होता है और विक्की कहता है, आज मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। तेरे साथ जो मैंने किया वो तो तुझे समझ नहीं आया क्या? तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा, ऐसा उस लड़की को कहने लगता है और उस पर वो उषा करने लगता है। दूसरी तरफ सोनी जी जो होती है वो पूर्णिमा को साइड में खींच लेती है और कहती है, तेरे अकल पर कब पर्दा गिरेगा? मैंने तुझे कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहा करो। आज तो तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे बेटे का नाम भी तेरे जबान पर नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बेटे से तुम दूर रहा करो, फिर भी तेरे दिमाग में बात नहीं घुसती। शर्त क्या हुई थी तुझे याद है ना? दूसरी तरफ काफ़ी धमाका रहा होता है। दूसरी तरफ काफ़ी धमका रहा होता है विक्की उस लड़की को और कहता है, आज मैं तेरी जान में बकस दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा से तू मेरे सामने यहाँ नहीं आएगी और तू मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वो लड़की डरती हुई कहती है, ठीक है, और वहाँ से वो लड़की भाग जाती है। दूसरी तरफ सोनी जी कहती है, तुझे याद है ना तू कैसे गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने सुमृत और शनाया के रिश्ते के लिए, और तूने कहा था कि मैं आपके फैमिली से दूर रहूँगी। यही कहा था ना तूने शनाया के रिश्ते के लिए। तुझसे मुझे प्रॉब्लम है, ये बात तो तुझे पता है ना, तो बार बार क्यों आती हो तुम मेरी ज़िंदगी में? ऐसा वो पूर्णिमा से कहने लगती है। तभी पूर्णिमा सोनी जी को कुछ एक्सप्लेन करने वाली होती है, लेकिन तभी सोनी जी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब समझदार हो गई हो तुम, चल निकल यहाँ से। थोड़ी देर में मैं तुझे अपने आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, ऐसा उसे कह देती है। पूर्णिमा वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ कार्तिक सोचता है कि जाकर पूर्णिमा को सारी सच्चाई बता दे। लाइट चली गई रहती है तो पूर्णिमा उसे वहाँ जाते देखती है। तभी शनाया उसे आवाज़ लगाती है, सुमृत के बारे में पूछने लगती है। उसे लगता है कि पूर्णिमा पीछे है। फिर वो बात करता है और कहता है वो फ्यूज रूम में है, और तभी वहाँ पर पीछे शनाया चली जाती है तो कार्तिक को लगता है कि पूर्णिमा है, क्योंकि उसे आवाज़ देकर रुकाया होता है और पर्दे के पीछे विक्की होता है। फिर कार्तिक कहने लगता है, पूर्णिमा मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे तुमसे बात करना है, बहुत ज़रूरी। मेरी बात बस 5 मिनट सुनो पूर्णिमा प्लीज़। मैं तुम्हें सारी सच्चाई विक्की का बताना चाहता हूँ। विक्की के ऊपर मुझे पहले ही शक था। वो विक्की नहीं है, उसका असली नाम जोगिंदर सिंह है और वो एक फ्रॉड इंसान है। और उसका सारा सच्चाई बताने लगता है और बोलता है वो तुम्हारा प्रॉपर्टी लेना चाहता है, बाकी कुछ नहीं करना चाहता। तभी विक्की वहाँ पर खड़ा होता है पर्दे के पीछे। असलियत में विक्की ही वो रहता है, पूर्णिमा नहीं रहती है। और तभी ही लाइट आ जाती है। तभी कार्तिक को समझ में आ जाता है कि वहाँ पर कोई है, पूर्णिमा नहीं है। तभी विक्की वहाँ से निकल कर बाहर आता है और कहता है, वाह कार्तिक मेहरा, तुम तो मेरी पूरी सच्चाई जान चुके हो, पर ये साबित कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है मेरे खिलाफ। तुम्हें जितना जोर लगाना है ना लगा लो। 2 दिन के बाद मेरी और पूर्णिमा की शादी है, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता। पूर्णिमा की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, और वैसे भी पूर्णिमा तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है, तो वो तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? और ना मैं उसे तुम्हारे पास जाने दूंगा और ना मैं उससे तुमसे बात करने दूंगा। और कहता है, तुम्हें चैलेंज है, अगर तुम मेरी सच्चाई ला सकते हो तो ला दो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और पूरे परिवार तो मेरे ऊपर ही यकीन करता है, तुम्हारे ऊपर तो कोई यकीन भी नहीं करता और तुम्हारी बात तो कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई खास सबूत है ही नहीं मेरे खिलाफ। कार्तिक से विक्की ऐसा कहने लगता है और कहता है, मैं पूर्णिमा को तुमसे बात ही नहीं करने दूँगा और पूर्णिमा को
तुम पे यकीन ही नहीं होगा, और न ही मैं पूर्णिमा को तुमसे मिलने दूंगा और न ही बात करने दूंगा। तुमको जो खाना वो खा लो। ऐसा कहकर कार्तिक को चैलेंज देने लगता है वो विक्की। कार्तिक वहाँ पर चुपचाप खड़े होकर सब सुन रहा होता है। तभी कार्तिक कहता है पूर्णिमा का दिल साफ है और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे जो विक्की होता है वो कहता है तुम्हारा और पूर्णिमा का रिश्ता क्या है वैसे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तभी कार्तिक बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है पूर्णिमा की ज़िंदगी कैसे बचाएं, क्या करे कि वो पूर्णिमा का जीवन बच जाए, बर्बाद न हो, और कुछ भी करके मुझे पूर्णिमा का जीवन बचाना ही होगा, ऐसा कहने लगता है। और कहता है मैं पूर्णिमा का शादी नहीं होने दूंगा। ये सोच कर कार्तिक परेशान हो रहा होता है और वो सबूत इकट्ठा करने में वो लग जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।